क्वेश्चन ऑफ द डे में अपना आज का क्वेश्चन है, एज पर यूनिसेफ यानी यूनिसेफ के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमंग अंडर 5 चिल्ड्रन। 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन कारण है डेथ का, एज पर यूनिसेफ, यूनिसेफ के अनुसार। तो यस डियर, यूनिसेफ एक संस्था है यस, जो कि 11 दिसंबर 1946 को फॉर्म्ड हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर। इसका यस डियर हेडक्वार्टर है। कहां पे हेडक्वार्टर है डियर इसका? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जो कि 11 दिसंबर 1946 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अफेक्टेड थे उनके बच्चों को केयर देने के लिए, उनके बच्चों में हेल्थ, उनके बच्चों के अंदर जो वर्ल्ड वॉर से अफेक्टेड थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, उनके बच्चों में हेल्थ, सैनिटेशन, उन बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था यस डियर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इस यूनिसेफ के अनुसार 3 बीमारियां जो है डियर, 3 बीमारियां जो है वो मोस्ट कॉमन कारण है डेथ की अमंग ऑफ 3। यस डियर, याद रखिएगा, न्यूमोनिया इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, देन आफ्टर डायरिया इज द सेकंड मोस्ट कॉमन एंड मलेरिया इज द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में है, तो आपको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है डियर? न्यूमोनिया पे आंसर देना है। न्यूमोनिया ऑप्शन में ना होता तो आंसर क्या देते डियर? डायरिया देते। तो याद रखिएगा, यूनिसेफ की वेबसाइट आप खोल करके देख सकते हैं, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है यूनिसेफ की वेबसाइट पे कि लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ अमंग अंडर 5 चिल्ड्रन इज न्यूमोनिया, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज डायरिया एंड थर्ड इज मलेरिया। याद रखिएगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अपने पास में डी, ठीक है। यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहलाता है, जो कि 11 दिसंबर 1946 को फॉर्म्ड हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है डियर? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है? बच्चों की हेल्थ, बच्चों का न्यूट्रिशन, गुड वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड करना चिल्ड्रंस को, क्वालिटी बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन एंड HIV एड्स, इनसे प्रिवेंट करना चिल्ड्रंस को, ठीक है। और यूनिसेफ इज द आल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वैक्सीन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वैक्सीन भी है। किन देशों को? जो पुअर कंट्रीज है एज वेल एज जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको ये वैक्सीन प्रोवाइड कराती है डियर, ठीक है। तो ये हो गया यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ और WHO के आप एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, GOBIFFF, ठीक है। तो वो क्या है समझते हैं। GOBIFFF जो है एक इनिशिएटिव है, इट इज बाय WHO एंड यूनिसेफ। यस, WHO और यूनिसेफ ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, उसको याद रखने की ट्रिक है GOBIFFF, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या कहती है कि इन तीनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन दोनों का? पहला G फॉर ग्रोथ एंड ग्रोथ की मॉनिटरिंग करना, दूसरा O का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन यानी ORS सॉल्यूशन प्रोवाइड करना डायरिया को मैनेज करने के लिए, तीसरा ब्रेस्ट फीडिंग देना डायरिया को मैनेज करने के लिए, चौथा इम्यूनाइजेशन, ठीक है डियर। तो गोबी में फुल फॉर्म याद रखना, क्वेश्चन आता है यहां से एग्जाम में। पांचवा FFF, तो इसका मतलब फैमिली प्लानिंग, फूड सप्लीमेंट एंड फीमेल एजुकेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसको रट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डियर, यहां से याद रखिएगा। गोबी इनिशिएटिव है बाय द WHO एंड बाय द यूनिसेफ। इसके अनुसार क्या है, याद रखने का ट्रिक है GOBIFFF, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, ORS प्रोवाइड कराना, ब्रेस्ट फीडिंग देना बच्चों को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना बच्चों को, ठीक है। ये फोकस है इनके, फैमिली प्लानिंग, फूड सप्लीमेंट एंड फीमेल एजुकेशन। तो ये सभी पॉइंट है मेन ऑब्जेक्टिव बाय द WHO एंड यूनिसेफ, ठीक है डियर, चलेगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। विनायक नर्सिंग की एकेडमी की ऐप एकमात्र ऐसी ऐप है जो कि सबसे कम कीमत में आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी करवाती है। ऑल द बेस्ट।